Now we will see the dispersion of white light by a glass prism. ये पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि dispersion होता क्या है. So dispersion is the splitting of white light into its constituent 7 colors on passing through a glass prism. तो जब भी व्हाइट लाइट को हम ग्लास प्रिज्म के थ्रू एंटर करवाते हैं वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है. तो जो सन से लाइट आ रही है वो भी एक्चुअली व्हाइट नहीं है, वहां 7 कलर्स मिल चुके हैं, इसलिए हमें वो व्हाइट दिखाई दे रही है. और ये कैसे प्रूफ होता है? जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तब हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं. सो दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स is obtained when we pass the white light through a glass prism, and this band of 7 colors is called as visible spectrum. In this band the various colors are seen. First is violet, then indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो जो रेड वेवलेंथ है यानी रेड कलर की जो रे है वो सबसे कम डाइवर्ट हुई है, इसीलिए वो सबसे ऊपर है. और सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी वेवलेंथ वाली रे हुई है? वॉयलेट. द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम. सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स मींस 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन. तो जब भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तब वो हमेशा 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेनबो. रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर. इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है एनवायरमेंट में बारिश के टाइम, वो सन से जो व्हाइट लाइट आ रही होती है उसके लिए प्रिज्म का वर्क करती है. सो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स which is present in the atmosphere act as a prism for the white light of sun. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. हमेशा सन के ऑपोजिट साइड ही रेनबो बनता है, क्योंकि सन से व्हाइट लाइट आ रही होती है और वो वाटर ड्रॉपलेट से गुजर के ऑपोजिट साइड में स्प्लिट होती है. दैट्स व्हाई the water droplets act like small prisms. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. तो सबसे पहले जो सनलाइट है वो रेनड्रॉप के अंदर जाती है, डेविएट होती है, तो वो रिफ्रैक्टेड रे बन जाती है. रिफ्रैक्टेड रे वापस से डेविएट होती है और फिर वो एमर्जेंट रे जब बनती है, तो एमर्जेंट जब होती है तब वो सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो. इट इज द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स दैट वी सी इन अ स्पेक्ट्रम. तो हर रे का अलग अलग वेवलेंथ होता है, हर रे का डिफरेंट पाथ होता है और हर रे अलग अलग एंगल पर बेंड होती है. Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of light. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism. तो न्यूटन ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट को गुजारा तब तो वो स्प्लिट हो गई, लेकिन उसी के पास उसने दूसरा प्रिज्म इन्वर्टेड पोजीशन में जब रखा तब देखते हैं क्या हुआ. So this allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. जो white light 7 colors में split हो गई थी वो फिर से दूसरे प्रिज्म से गुजरती है. And then he found a beam of white
light emerging from the other side of the second prism. तो न्यूटन ने क्या देखा, जब सेकेंड प्रिज्म से वो 7 कलर्स गुजरे तब सेकेंड प्रिज्म के जब बाहर लाइट की रे आई वो वाइट थी. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ कि सनलाइट 7 कलर्स से मिलकर बनती है. That's why we see a rainbow on a sunny day when we look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind us.